हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिकर्सिव बबल सॉर्ट देखने जा रहे हैं कि हम बबल सॉर्ट इटरेटिव तो देख लिए थे और आज हम देखने जा रहे हैं ये रिकर्सिव कि हम रिकर्सिव सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बबल सॉर्ट के लिए। बबल सॉर्ट एक हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो इटरेटिव बबल सॉर्ट हम देखे हुए, हमारा रिकर्सिव बबल सॉर्ट है। तो उसके लिए हम एक एरे पास करते हैं। ठीक, इसमें कुछ भी एलिमेंट होंगे किसी भी ऑर्डर में 89, 0, 65, 23, -90, 12। ये हमारा एरे है। हम एक बबल सॉर्ट नाम का फंक्शन कॉल किए हैं, बबल सॉर्ट। इसमें एरे का बेस एड्रेस पास के कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है एरे ये इसमें, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है। ठीक, हम अब क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं वाइड बबल सॉर्ट। ये फंक्शन क्या करेगा, एरे लेगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये रिकर्सिव सॉल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं। तो कैसे होगा, आइए हम उसको देखते हैं। हम एरे का बेस एड्रेस पास कर दिए हैं। ठीक है, ए आर है, कितने एलिमेंट है वो एन में स्टोर है और कितने स्टार्टिंग है ए में। तो हम अगर ए, हम बेस केस सोचते हैं, तो अगर ए अगर छोटा है अगर ए छोटा है n-1 से, तब ये काम हो इसमें कि ए में इंक्रीमेंट हो जाए, और ए में इंक्रीमेंट हो जाने के बाद बबल सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं, जिसमें एरे पास किए, फिर कितने एलिमेंट से वो पास किए और ये पास कर दिए। अब इसमें हम एक लूप चलाते हैं। ठीक, फॉर इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन क्या, n-1। ठीक, आई प्लस प्लस। और इस फॉर लूप में हम क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट को उसके बगल वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6, 6 - 1 5। ठीक है, तो 0 1 2 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, अगर एरे ऑफ आई ग्रेटर है एरे ऑफ आई प्लस 1 से। ठीक, तो जब ये इफ कंडीशन ट्रू है तो उस केस में स्वैप फंक्शन को कॉल करके हमको स्वैप कर देना है। हमको मतलब छोटे एलिमेंट को स्टार्टिंग में ले जाना है। ठीक है, इसलिए हम स्वैप कर देते हैं एरे ऑफ आई को और एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई प्लस 1 को। ये हो जाने के बाद ये लूप कितना टाइम्स चला, n-1 टाइम्स चला। ठीक, उसके बाद ए में इंक्रीमेंट होकर फिर से ये फंक्शन कॉल कर दो। हो गया हमारा बबल सॉर्ट का कोड कंप्लीट। वॉइड स्वैप नॉट स्टीरियो स्वैप, स्वैप क्या करेगा, एलिमेंट को इंटरचेंज कर देगा। ठीक है, स्टार भी ये हम कर रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट सी, जिसमें आ जाए एस्ट्रिक ए। एस्ट्रिक ए में क्या आ जाए, एस्ट्रिक बी, फिर एस्ट्रिक बी में क्या आ जाए, सी। ठीक है, और एल्स में हम लूप चलाते हैं। एल्स में एक फंक्शन ही नहीं कॉल कर लें, प्रिंट एरे। ठीक, एलिमेंट्स, ये फंक्शन हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। फंक्शन को हम यहाँ पे करते हैं डिफाइन वॉइड प्रिंट एरे एलिमेंट में हम एरे का बेस एड्रेस पास करें, इसीलिए उसको एक पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। स्टार ए इंट एन फॉर
int I assign 0, I should be less than n I प्लस प्लस, और इसमें हम सिंपली printf फंक्शन के हेल्प से सारे एलिमेंट को बारी बारी से प्रिंट कर लेंगे। परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर ए ऑफ आई हो गया, हमारा कोड कंप्लीट। आइए इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, तो -90 सबसे छोटा एलिमेंट था तो वो स्टार्टिंग में गया, फिर 0 आया, फिर 12 आया, फिर 23 आया, फिर 65 आया, फिर 89। तो हमने क्या देखा कि हमारा एरे सॉर्टेड हो गया। अगर सिर्फ सॉर्टेड एरे ही पास करें, टेस्ट केस 1 2 3 4 5 6, तो उस केस में, या फिर 6 ही रहने देते हैं, उस केस में क्या आएगा, जैसा एरे गया उसी तरह एरे हमारा आउटपुट में आ गया। ठीक है, तो आइए इसमें हम क्या किए वो देखते हैं। तो ये हमारा बेस केस है। हमको कब तक पढ़ाई से कब तक इसको एग्जीक्यूट कराना है, जब तक हमारा ए का स्टार्टिंग ए जो वेरिएबल है उसका पहला वैल्यू क्या है 0, n-1 मतलब जितना एलिमेंट है उससे एक कम, क्योंकि हमको हर एक एलिमेंट के लिए हमारा सोच क्या था वो समझते हैं। हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट किए और इस एलिमेंट को सिलेक्ट किए, दोनों को कंपेयर कर दिए। अगर ये पहला एलिमेंट ग्रेटर है इससे, स्वैप हो जाए। ठीक है, फिर i प्लस प्लस हुआ, फिर इस दोनों में कंपैरिजन हुआ, अगर पहला एलिमेंट ग्रेटर है तो फिर स्वैप हो जाओ। तो फर्स्ट पास में क्या होगा, मतलब फर्स्ट पास मतलब क्या, जब ये पूरा फॉर लूप एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो इस एरे में जो सबसे ग्रेटर एलिमेंट है ना वो लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक, फिर यही काम फिर से करेंगे, a प्लस प्लस हुआ, फिर से हम बबल सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर दिए, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, फिर से लूप चला। अब क्या होगा सेकंड पास में, जो इस पढ़ाई से ये जो इंटायर सब एरे है इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना वो सेकंड लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, और इस तरह से हमारा ये काम रिकर्सिवली होते रहेगा जब तक ये बेस केस सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे ही बेस केस फॉल्स हो गया, हम एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो गया इस फंक्शन का, उसमें हम क्या किए हैं, प्रिंट एरे नाम का फंक्शन को हम कॉल कर लिए हैं। ठीक, ये हमारा स्वैप का कोड है, 2 नंबर को स्वैप कराने का ये हमारा कोड है। इसको हम जैसे ही रन करते हैं हमारा एरे सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। ठीक, एक और रैंडम टेस्ट केस ले लेते हैं, 6 5 4 5 900। कितने एलिमेंट हैं इसमें, 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं 70,000। अब इसको रन करके देखते हैं। तो जो हमारा एरे था 3556900 7000 था, तो हमारा एरे सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो हम देखें कि कैसे हम बबल सॉर्ट को इटरेटिव लिखते हैं, सॉरी रिकर्सिवली लिखते हैं। इटरेटिव इसी चैनल पे है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो किसी भी रिकर्सिव कोड का ना बेस केस सबसे इम्पोर्टेंट है। बेस केस क्या हो सकता है, बेस केस उस केस को कहते हैं जिसके बाद हमको ये पता हो कि इसके बाद हमको ऐसे बेस केस हर क्वेश्चन का बेस केस डिफरेंट हो सकता है। बेस केस मतलब क्या, बेस केस ये रिकर्शन को बताने का कंडीशन है कि अब तुम स्टॉप हो जाओ, अब खुद को तुम बार बार कॉल मत करो, इतना काम तुमको करना था और ये हो गया। अगर इसी चीज को हम लूप से कर लिए, ठीक है, अब रिकर्शन के अंदर लूप यूज हो रहा है। ठीक, और इस टाइप के रिकर्शन को क्या कहते हैं, टेल रिकर्शन। इस टाइप के रिकर्शन को कहते हैं टेल रिकर्शन। ठीक है, जिसमें कि रिकर्शन सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हो, तो उस टाइप के फंक्शन को उस टाइप के रिकर्सिव फंक्शन को कहते हैं टेल रिकर्शन। एक और होता है हेड रिकर्शन। अगर हम a प्लस प्लस बाद में करते हैं और उससे पहले इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं तो उस केस में वो होता हेड रिकर्शन। ठीक है, या फिर यहाँ पर हम सिंपली और ऐसे इस फंक्शन कॉल को कर लेते हैं और उसके बाद ये हमारा एग्जीक्यूट होता है, तो उसको भी हम कहते हैं उसको कहते हैं हेड रिकर्शन। ठीक है, तो हेड और टेल दो तरह का रिकर्शन होता है, बाइनरी रिकर्शन भी होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।